हाउडी एवरीवन व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर से होंगे, ठीक ठाक होंगे और अपने घरों में मज़े मज़े के पौधे उगा रहे होंगे। सो ये हैं मैक्सिकन पिटोनिया फ्लावर्स। और अगर आप लोग ऐसा प्लांट चाहते हैं कि जिसे आप लोग कह सकें कि ये फ्लावर बनाने वाली फैक्ट्री है, तो यही वो प्लांट है। इसमें भी बहुत ज़्यादा फ्लावर्स लगते हैं और बग़ैर मेहनत और केयर के आप लोग इससे बहुत ज़्यादा फ्लावर्स हासिल कर सकते हो। सो ये ऐसा प्लांट है कि इसको आप लोग अपने किसी कोने वगैरह में रख दें और फिर इसको आप लोगों ने पानी लगाना है और इस पर फ्लावर आते ही जाएंगे, हर रोज़ इस पर फ्लावर्स आते हैं। तो अभी इसकी मेरी नॉलेज के मुताबिक 3 ही कलर्स होते हैं और वो तीनों कलर्स मेरे पास हैं। सो इसमें ये पर्पल कलर है और इसका सबसे मेन कलर यही है। जो वर्ल्ड में इसके प्लांट्स ग्रो करते हैं वो अमूमन पर्पल कलर के होते हैं। अभी इसमें जो 2 और कलर है मेरे पास, ये एक पिंक कलर है और ये बहुत ही प्यारा कलर है, पिंक कलर है। और साथ में एक जो ये बहुत ही खूबसूरत सा सफ़ेद कलर है। तो ये जो 2 कलर हैं, ये इसकी बाद में मेरे ख्याल में उन्होंने कोई वैरायटीज़ तैयार की हैं। असल में पहले ये जो है वो पर्पल कलर में होता था, लेकिन अभी ये तीनों कलर अगर तीनों इकट्ठे उगाए जाएँ तो फिर ये और ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। और तीनों इस तरीके से जो तीनों गमले मैंने रखे हुए हैं, इन पे काफ़ी ज़्यादा फ्लावर्स आते हैं। आज जो है थोड़े से इस पर्पल वाले पे कम फ्लावर्स आए हुए हैं, वैसे नॉर्मली पर्पल वाले पे जो है वो इन दोनों से ज़्यादा फ्लावर्स आते हैं। अब ये जो मेरी वैरायटी है, ये डिवार्फ वैरायटी है। इसका कद छोटा होता है और यहीं पे ये फ्लावर्स इस पे आना शुरू हो जाते हैं। वैसे जो इसकी विल्ड वैरायटीज़ होती हैं वो इनमें ये काफ़ी ऊंचे हो जाते हैं और फिर इन पे फ्लावर्स आते रहते हैं। तो ये जो पौधा है ये बहुत ज़्यादा फैलता है और अगर आप लोग वो वाली वैरायटी उगाएंगे तो उसमें फिर आपको उसको संभालना मुश्किल हो जाएगा, ये काफ़ी ऊंचा हो जाता है। तो इस तरीके से छोटे पौधे जो छोटे छोटे हों उन पर फ्लावर्स आते रहते हैं, ये वाले अगर आपको मिल जाएं तो ये ज़्यादा बेस्ट रह जाते हैं। और ये आपको लेने के लिए तो अमूमन आपको नर्सरी पे ही जाना पड़ेगा, तो ये होपफुली आपको इजीली नर्सरी से मिल जाएंगे। सो ये मैक्सिकन पिटोनिया की अच्छी बात यह है कि ये बहुत ही सख्त जान पौधा है। ये पेरेनियल है, यानी कि आपका बहुत सालों तक चलता रहेगा। इसमें सिर्फ ये होता है कि सर्दियों की जो दिसंबर जनवरी के महीने में कोहरा पड़ता है उससे इसके पत्ते थोड़े से ख़राब होते हैं। तो अगर उन दिनों में इसको आप लोग कवर्ड कर लें तो इसके फिर ये पत्ते भी नहीं ख़राब होंगे और ये ग्रीन ही रहेंगे। अगर उन दिनों में ये थोड़े से इसके पत्ते ख़राब होंगे भी तो फिर ये जैसे सीज़न स्टार्ट होने लगेगा गर्मियों का तो ये दोबारा इसके ग्रो कर आएंगे और इस पर फ्लावर्स भी जो है वो आते ही रहते हैं। ऐसी चीज़ है कि इस पर फ्लावर्स इतने ज़्यादा आते हैं कि आप खुद हैरान हो जाएंगे। सो अब पानी इनको ज़्यादा लगाना पड़ता है, इस पौधे को जो है वो पानी ज़्यादा चाहिए होता है। और इसको अगर आप लोग गमलों में उगाएंगे, अमूमन जब आप नर्सरी से इनको लेके आओगे तो थोड़े से छोटे गमलों में मिलेंगे। इनको घर ला के अगर आप लोग 10-10 इंच के गमलों में उगा दें तो मेरे ख्याल में सबसे बेस्ट रह जाता है इनके लिए। और इनकी जो जड़ें हैं ये बहुत ज़्यादा होती हैं और बहुत ज़्यादा गमले में ये फैल जाएंगी और पानी ये बहुत तेज़ी से पी लेते हैं। और इनको आप लोग थोड़ा सा ज़्यादा पानी लगाएं अपने दूसरे पौधों की बनिस्बत। इनकी जगह कोशिश करें कि खुश्क ना होने दें, हर रोज़ ही इनको आपको पानी देना पड़ेगा। और इवन के गर्मियों में आपको तो एक दिन में 2 दफ़ा भी इनको पानी देना पड़ेगा। तो इनको अच्छा पानी मिलता रहता है तो फिर ये सही अच्छे इन पर फ्लावर्स लगते रहते हैं। और अब इन फ्लावर्स में एक चीज़ का जो आप लोगों ने ख्याल रखना है फ्लावर हासिल करने के लिए, वो ये है कि इनकी जो आप लोगों ने जिस जगह पे गमले रखने हैं तो उनकी डायरेक्शन बार बार चेंज नहीं करनी। कोशिश करना है कि एक जगह पे आप लोग गमले रख दें और फिर वहीं पे पड़े रहें, एक ही तरह से पड़े रहें। इन पर सुबह की धूप अगर आती रहे तो ज़्यादा बेस्ट होता है। इसमें ये होता है कि ये थोड़ा सा सूरज को देख के और उसके हिसाब से फिर रोशनी के हिसाब से इन पर लगते हैं ये फ्लावर्स। तो इनको अगर बार बार इनकी डायरेक्शंस चेंज की जाएँ तो फिर इनके बर्ड्स जो है वो सही ग्रो नहीं कर पाते। और इसमें ये वैसे तो हीट को बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन अगर जिन दिनों में बहुत ज़्यादा गर्मी हो उन दिनों में फिर आप लोगों ने कोशिश करना है कि दोपहर की जो धूप होती है उससे इनको बचाना है। इनके जो बर्ड्स होते हैं, तो मैं दिखाऊं तो ये देखें, तो ये अभी इस पर बर्ड्स उगे हुए हैं और होपफुली इन पे जो है वो कल फ्लावर्स लगेंगे। तो अभी अगर ये बहुत ज़्यादा धूप वाली जगह पे आ जाए तो अभी मैं आपको दिखा दूँ तो इस तरीके से इनके जो ये बर्ड्स हैं ये अगर आप आपको देख सकें तो ये काले हो जाते हैं और इस तरीके से फिर ये वाले ब्लूम नहीं करेंगे। इसमें देखें तो कुछ ख़राबी हुए हैं। तो अगर बहुत ज़्यादा सख्त धूप इनको लगती है तो उससे ये ख़राब हो जाते हैं। तो कोशिश करें कि अगर दोपहर के टाइम पे धूप सख्त है तो इनको थोड़ा सा ग्रीन हाउस का शेड, इसका ऐसा साए का अरेंजमेंट कर लें कि इनको सुबह की 10-11 बजे तक धूप लगती रहे और फिर 12-1 बजे वाली धूप जो है वो थोड़ा सा इनको शेड मिल जाए, तो इससे फिर आपके ये प्लांट्स बहुत अच्छे ग्रो करेंगे। मैक्सिकन पिटोनिया व्यूअर्स, जितने ज़्यादा इन पे फ्लावर्स होते हैं उतनी ही शॉर्ट इनकी लाइफ होती है। इसके जो फ्लावर्स होते हैं ये बहुत ही थोड़े टाइम के लिए होते हैं, आधे दिन के लिए होते हैं। सुबह सवेरे सवेरे आप लोग जब उठोगे तो इस तरीके से ये खिले होंगे
अभी 8 भी नहीं हुए, अभी मेरे ख्याल में 7 बजे हैं, तो 7 बजे का टाइम है और अभी आप लोग देखेंगे फुली ये खिले हुए हैं। अभी धूप अभी निकल रही है, अभी इससे तकरीबन घंटा पहले ही ये खिले हुए थे। और ये फिर जैसे ही 12-1 बजे तक रहते हैं, फिर 12-1 बजे ये ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं, तो ये जल्दी ख़त्म भी होते हैं और फिर कल फिर दोबारा बहुत से हो गए होंगे। तो ये इनका टाइम जो है वो लाइफ इनकी बहुत ही थोड़ी सी होती है, आधे दिन की इनकी लाइफ होती है। सुबह सॉइल के हवाले से इनकी मज़े की बात है कि ये हर किस्म की मिट्टी में ग्रो कराते हैं, इनके लिए कोई ज़रूरी नहीं है स्पेशल मिट्टी अरेंज करने की। इसमें बस ये कीजिएगा कि जो आप लोग गमला यूज़ कर रहे हों उसका आप लोगों ने ऐसा ख्याल रखना है कि उसकी पानी की निकासी का जो निज़ाम है वो अच्छा होना चाहिए, ताकि इनका वो ज़्यादा पानी लगाते रहें और वो अच्छे तरीके से ड्रेन आउट होता रहे। तो इससे ये जो है वो होपफुली काफ़ी अच्छा ग्रो करेंगे। और इनको लगाते हुए कोशिश करें कि आप लोग इन पे कंपोस्ट इनके साथ मिक्स करें ज़मीन के अंदर इनके, और क्योंकि ये लंबे अरसे के लिए ग्रो करते रहते हैं इसलिए बाद में आप लोग इनके लिए कोई बैलेंस लिक्विड फर्टिलाइज़र यूज़ कर सकते हैं इनको फीड करने के लिए। इनको महीने में 1-8 दफ़ा जो है वो, एक दफ़ा ही अगर महीने में आप लोग इनको फीड कर दें तो इनके लिए काफ़ी होता है। इतनी ज़्यादा इनको एनर्जी नहीं चाहिए होती, और वैसे भी इनकी जो जड़ें हैं ये इतनी ज़्यादा होंगी कि सारा गमला ये कवर कर लेती हैं। और अगर इसको आप लोग सिर्फ पानी ही देते हैं तो उससे ही इसके जो फ्लावर्स हैं ये बहुत ज़्यादा ग्रो करते रहेंगे। और व्यूअर्स, आई होप कि आप लोग को इन फ्लावर्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। इनको अपने घरों में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, वन ऑफ़ द ईजीएस्ट फ्लावर्स टू ग्रो हैं ये। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरे जो आने वाली वीडियोज़ हैं उनकी अपडेट्स आप लोग को मिलती रहें। सो फिर अभी के लिए बाय बाय।